बिहार की राजधानी पटना से इसमें की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ जेडीयू के राज्यसभा सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने कल देर शाम सीएम नीतीश से मुलाकात की है। करीब 1.5 घंटे तक दोनों के बीच में बातचीत हुई। बदलते राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। तो बड़ी खबर राजधानी पटना से, जेडीयू के राज्यसभा सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने कल देर शाम सीएम नीतीश से मुलाकात की है। करीब 1.5 घंटे तक दोनों के बीच में बातचीत हुई। बदलते राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी मरगूब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है मरगूब? देखिए, अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो जानकारी बड़ी जानकारी है। बिहार के राजनीति से जुड़ी हुई खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हरिवंश की मुलाकात हुई है और हरिवंश आपको पता है राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा के उपसभापति भी हैं। और कई बार यह सवाल उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ दिया तो फिर अपने सांसद को उन्होंने उपसभापति के पद पर क्यों काबिज किया हुआ है। और एक बार तो ये भी सवाल उठा था कि आखिर इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। लेकिन अंततः चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा और राज्यसभा के सांसद को बुला रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, सभी से बारी बारी से, उन्हें भी बुलाया गया था, वो भी कल देर शाम पहुंचे थे और उनसे मुलाकात हुई है। फिलहाल 1.5 घंटे की मुलाकात में कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई है और बातचीत करने के बाद निकल गया। हालांकि यह खबर मीडिया के पास अभी आई है, लेकिन कल निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम है क्योंकि कई महीनों से यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और हरिवंश के बीच लगातार विवाद बढ़ रहा है, विवाद बढ़ा है। निश्चित तौर पर कहने के हरिवंश की मुलाकात के बाद ये बात खत्म हो गई है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है। हरिवंश अभी भी नीतीश कुमार के बिल्कुल साथ हैं और फिलहाल कई राजनीतिक बातचीत होने के बाद हरिवंश 1.5 घंटे के बाद कल से निकल गए थे और राज्यसभा सांसद से मिलने का जो नीतीश कुमार का जो कार्यक्रम था वो फिलहाल हरिवंश से मिलने के साथ खत्म हो गया है। हालांकि लोकसभा के कुछ सांसद बचे हुए हैं जिनसे नीतीश कुमार की मुलाकात आज कल 2-3 दिन में और होनी बाकी है। जी, तो हमारे साथ सहयोगी मरगूब इस वक्त जानकारी दे रहे थे। साथ ही साथ संपादक अशोक मिश्र जी भी हमारे साथ बने हुए। अशोक जी, यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार में उलटफेर और उसके बाद राबड़ी लालू समेत तेजस्वी में को भी चार्जशीट दायर किया गया उनके खिलाफ और अब राज्यसभा सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण से कल देर रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। क्या मायने हैं इनकी मुलाकातों की? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है वैसी परिस्थिति में नीतीश ने अपने सांसदों से पहले 3 दिनों तक मुलाकात कर ली है, जिसमें राजद के राज्यसभा में जदयू के 5 सांसद हैं और लोकसभा में 16 सांसद हैं। कल लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से आरोप लगाए थे और लालू प्रसाद ने कहा था कि बीजेपी सांसदों को भी तोड़ने की कोशिश कर रही है, महाराष्ट्र की घटना की पुनरावृत्ति फिर बिहार में बीजेपी करना चाहती है और इसको लेकर के आज लालू प्रसाद यादव ने कल कहा था कि केंद्र सरकार का यह रवैया जो है वो ठीक नहीं है और नरेंद्र मोदी डाका डाल रहे हैं। आज यह संभव है कि देखिए 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरिवंश नारायण सिंह के मिलने का। पहला तो जो संसद का जो मानसून सत्र है वो 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो वैसी परिस्थिति में अब नीतीश कुमार एनडीए घटक दल में नहीं है, बीजेपी के साथ जदयू नहीं है, इसलिए जदयू के सांसदों की भूमिका भी अब बदल गई है, चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो। तो वैसी परिस्थिति में सांसदों को एकजुट करना और सांसदों के बीच में कोई तोड़ फोड़ न हो, कोई बीजेपी इन्हें तोड़ करके न ले जाए, इसके लिए हरिवंश जी की मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि सांसदों के तोड़फोड़ की मान्यता राज्यसभा के सभापति और उपसभापति ही राज्यसभा सदस्यों को देंगे, तो वैसी परिस्थिति में हरिवंश की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी बात है कि हरिवंश आखिर है तो जदयू के सांसद, इसलिए जदयू पार्टी की जो लाइन है उसके मुताबिक उनको भी आचरण करना होगा। इसलिए नीतीश कुमार ने उनको बताया होगा और उन्हें हिदायत दी गई होगी कि जदयू की जो विचारधारा है और जदयू का जो अभी रुख है उसके मुताबिक पार्टी के सांसद चलेंगे और राज्यसभा में हरिवंश जी भी उन्हें मदद करेंगे। दूसरी प्रमुख बात यह है कि जिस तरह से बिहार की राजनीतिक समीकरण बदल रहा है वैसी परिस्थिति में जदयू के जो सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सचेत रहने को कहा है और चुनावी तैयारी में जुट जाने की बात कही है। तो वैसी परिस्थिति में ये भी हो सकता है कि जो जदयू के राज्यसभा के सदस्य हैं उनसे भी कहा जाएगा कि उनका जो कार्य क्षेत्र है उन कार्य क्षेत्रों में भी वो जाएं और जनता से सीधा रूबरू हो और राज्य सरकार जो भी काम कर रही है उस काम को जनता के बीच में बताएं। और तीसरी जो बात है कि
चूंकि हरिवंश राज्यसभा के सभापति हैं और जदयू और नीतीश के विरोधी लगातार हमला बढ़ रहे हैं कि हरिवंश के माध्यम से ही नीतीश कुमार बीजेपी के करीब है, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। तो इस संदेश को भी नीतीश कुमार और हरिवंश दोनों खत्म कर देना चाहते हैं और जो भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है उसको दूर करना चाहते हैं कि जो दोनों जदयू में है हरिवंश और बीजेपी से हरिवंश का कोई लेना देना नहीं है। जदयू के और हरिवंश के नेता नीतीश कुमार हैं और हरिवंश की अभी भी आस्था नीतीश कुमार में है। तो ये तीन जो कारण है, प्रमुख कारण, इसको लेकर के उसमें बातचीत हुई होगी। और दूसरी बात की मानसून सत्र में विपक्ष के जो तेवर होंगे, विपक्ष का जो रवैया होगा, उसमें जदयू सांसदों की जो भूमिका उनका क्या रूप स्वरूप होगा, क्योंकि हरिवंश उन संविधान के भी जानकार हैं और मीडिया में वो संपादक रह चुके हैं, अच्छी जानकारी है उनको। तो आगामी जो सत्र है उस सत्र में जदयू सांसदों की भूमिका क्या होगी, तो उसमें हो सकता है कि हरिवंश जी को भी कहा गया होगा कि आप इस पर भी सांसदों को मार्गदर्शन करेंगे। तो इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार और हरिवंश की जो मुलाकात है ये काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि हरिवंश तो पार्टी की मुख्य धारा, यूँ कह सकते हैं कि पार्टी संगठन में वो कभी नहीं रहे, वो तो इसलिए पार्टी संगठन से संबंधित हरिवंश जी से बातचीत नहीं हो सकती है, लेकिन संसद को लेकर के, संसद में जो कार्रवाई होगी उसको लेकर के, जदयू सांसदों की भूमिका को लेकर के और जदयू सांसदों में कोई टूट न हो, इसकी जानकारी रखने के लिए हरिवंश जी को नीतीश जी ने भी संकेत दिया होगा, संदेश दिया होगा कि आप भी इन सारी बातों पर नजर रखें ताकि जदयू का कोई नुकसान ना हो और बीजेपी जदयू सांसदों को तोड़ करके न ले जाए। शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मरगूब आपको भी शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।